नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश में हार, परदेश से प्रहार। राहुल गांधी की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दी गई स्पीच पर सियासी बवाल हो गया है। राहुल ने यहां एक बार फिर मोदी के खास तौर पर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। राहुल ने सीधे शब्दों में कहा, मोदी सरकार में लोकतंत्र खतरे में है और विपक्षी नेताओं की जासूसी कराई जा रही है। इतना ही नहीं, राहुल ने कहा कि जो मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। राहुल गांधी की नजर में मीडिया, न्यायपालिका पर सरकार का कब्जा हो चुका है। राहुल के आरोपों पर बीजेपी ने प्रचंड पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि विदेशी धरती पर देश की बदनामी करना राहुल और कांग्रेस की पुरानी फितरत है। बीजेपी कह रही है कि लोकतंत्र की बात वो कर रहे हैं जिसकी दादी ने इमरजेंसी लगाई थी। वार पलटवार के बीच अमित शाह ने कर्नाटक में कहा कि जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही खिलेगा। लेकिन सवाल है कि विदेशी जमीन से अपने देश को कटघरे में खड़ा करना सियासी नादानी है या फिर पॉलिटिकल स्टंट। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी आज स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गई हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए मूर्छित सी पड़ी कांग्रेस को संजीवनी देने की जी तोड़ कोशिश की। राहुल और कांग्रेस दोनों को उम्मीद थी कि यात्रा में उमड़ रही भीड़ का असर पूर्वोत्तर में वोट बैंक को मजबूत करेगा और कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती नजर आई, लेकिन राहुल पार्टी की हार के बावजूद सुर्खियों में है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल ने विदेशी धरती पर भारत की बदनामी की। दरअसल इंग्लैंड में राहुल ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी स्पीच के दौरान मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। राहुल ने कहा कि उनकी जासूसी कराई गई और झूठे मुकदमे लादे गए। राहुल के आरोपों पर बीजेपी ने प्रचंड पलटवार किया है। I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. Pegasus पे राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया? और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? वो और अन्य नेताओं ने अपना मोबाइल फोन क्यों जमा नहीं करवाया? राहुल यही नहीं रुके। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने मोदी सरकार पर लोकतांत्रिक ढांचे को तोड़ने और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के आरोप भी चस्पा कर दिए। राहुल के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, अपनी सियासत चमकाने के लिए विदेश जाकर कांग्रेस ही देश की बदनामी करने की हिमाकत कर सकती है। Indian democracy is under pressure, is under attack, right? The institutional framework which is required for a democracy, parliament, the free press, the judiciary, just the idea of mobilization, just the idea of moving around, these are all getting constrained. बार बार झूठ बोलना, विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई। ये नफरत राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के खिलाफ तो हो सकती है, लेकिन देश को बदनाम करने की ये साजिश बार बार जो विदेशी धरती से होती है, कभी विदेशी दोस्तों के माध्यम से होती है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। बीजेपी ने देश की बदनामी के नाम पर राहुल के बयान को भुनाना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश जाकर प्रधानमंत्री को नहीं, देश को गाली दी। देश का दुर्भाग्य है कि सदन के अंदर तर्कपूर्ण जवाब नहीं देते और विदेशों में जाके राहुल गांधी प्रधानमंत्री को गाली देते, और वो प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे रहे हैं, वो देश को गाली दे रहे हैं। कल बीजेपी ऑफिस में पूर्वोत्तर में जीत के जश्न के दौरान पीएम मोदी ने भी कांग्रेस पर हमला किया था। उन्होंने कब्र वाले बयान के बहाने कांग्रेस को घेरा था। वहीं आज कर्नाटक की बीदर में रैली में अमित शाह ने कांग्रेस से पूछा कि क्या कांग्रेस पीएम को लेकर सारी मर्यादा भूल गई है।
जब कुछ लोग मोदी की कब्र खोदने की ख्वाहिश कर रहे हैं, जहां मौका पड़ता है कमल खिलता ही जा रहा है, खिलता ही जा रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में एक कांग्रेस पार्टी, इसका स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। क्या नारे लगा रहे हैं, क्या नारे लगा रहे हैं? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ऐसा कहने से ईश्वर आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि 130 करोड़ की जनता मोदी जी के लंबे आयुष्य के लिए प्रार्थना करे। जितना कीचड़ मोदी जी पर उछालोगे, कमल इतना खिलकर बाहर आए। सियासत में वार पलटवार का रिवाज रहा है, लेकिन सवाल है कि अपनी सियासत के चक्कर में विदेशी जमीन पर अपने ही देश में लोकतंत्र और चुनी हुई सरकार पर सवाल उठाना कहां तक जायज है? आज तक ब्यूरो। तो आइए शुरुआत करते हैं सवालों की। सुधांशु त्रिवेदी जी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ हैं और सुप्रिया शिनेत जी आज बाहर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुधांशु जी, पहला प्रश्न यही है कि प्रधानमंत्री ने भी एक वक्त पर कहा था कि 2014 के पहले लोगों को बाहर में संकोच होता था कहने में कि हम भारतीय हैं, तो ऐसा क्या था? मतलब देश और देश के अंदर की पॉलिटिक्स तो बात बाहर सभी करते हैं, फिर राहुल ने ऐसा क्या नायाब कर दिया? देखिए, राहुल जी ने जो किया है उसमें कुछ भी नया नहीं किया है, और वो कैम्ब्रिज जाते रहते हैं। कांग्रेस के नेताओं का पुराना लगाव रहा है, नेहरू जी यहीं से पढ़े थे और इतना उनके पास पैसा था कि चारों गेट पे एक शोफर डिबन कार खड़ी रहती थी। ऑक्सफोर्ड से ऑनरिस कॉजा डिलिट की उपाधि मिली थी मनमोहन सिंह जी को। अब जाकर कैम्ब्रिज में उन्होंने बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि जो बीबीसी ने बोला था उसको ही दोहराना वहां जरूरी था ना। मतलब उनकी हालत वो है कि तुमने पुकारा और हम चले आए। बीबीसी ने पुकारा और राहुल जी चले आए, और जो तुमने जहर उगला हम सिर्फ वही दोहराए। आज स्थिति ये हो गई है। अब जब उन्होंने विदेश से जाके बोला है तो अब तो कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता विदेश की बात मत करिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या रेट ऑफ ग्रोथ है, क्या रेट ऑफ इन्फ्लेशन है ब्रिटेन में? भारत उससे कहीं बेहतर है कि नहीं? और मजे की बात यह है, मजे की बात यह, जो प्रधानमंत्री जी ने आप कहा 2014 से पहले बोलने की बात, तो इट इज अ प्रूवन फैक्ट एंड अवेलेबल विद डॉक्यूमेंट्स कि क्या कहा जाता था, ब्रिक्स में इंडिया जो है वो डार्क स्पॉट हो गया है। विल इंडिया बी एबल टू सस्टेन ब्रिक्स? आज क्या है? आज की मैं बात बता रहा हूं। केवल 3 हफ्ते पहले आईएमएफ की चीफ क्रिस्टीना जॉर्जिएवा का इंटरव्यू है कि इंडिया इज गोइंग टू बी द ब्राइटेस्ट स्पॉट इन वर्ल्ड इकोनॉमी, और नेक्स्ट ईयर वो 15% ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करने वाला है। ये कह रही है आईएमएफ की चीफ। और राहुल गांधी जी की नानी का जो देश है उसकी प्रधानमंत्री जॉर्जिया लियोनी क्या कह रही हैं कि मोदी जी सबसे अच्छे हैं। मगर क्या करें, उनको ना ददिहाल समझ में आ रहा है ना ननिहाल समझ में आ रहा है। ऐसा उनके दिमाग का हाल हो गया है। इसके लिए हम क्या करें? जवाब दीजिए। जब ग्लोबली इंडिया शाइन कर रहा है, ये उनका कहना है, आंकड़े हैं, और इटालियन पीएम आई थी, उन्होंने प्रशंसा की प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की, ऐसे में वहां जाकर देश और लोकतंत्र खतरे में है ये सब कहकर क्या प्रूव कर रहे हैं राहुल गांधी? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूं कि अनुराग गोली मारो ठाकुर, जो आज इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के आईएनबी मंत्री है, मेरा एको फिक्स कराइए, आईएनबी मंत्री हैं, वो हमें पाठ पढ़ा रहे हैं मर्यादा का। ऐसे लोग मर्यादा की जब बात करते हैं तो ये बताना पड़ता है कि भारत का सर शर्मसार करने वाले आप जैसे लोग हैं। जब आप मंच से एक मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री रहते हुए कहते हैं गोली मारो डैश को, तो आप कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं। ये डॉक्यूमेंटेड अनुराग ठाकुर जी की असलियत है। मैं शायद मेरे हमउम्र ही होंगे, इनसे ये जरूर कहना चाहती हूं, अपने ज्ञान चक्षु खोलिए, उस 1 घंटे के वक्तव्य को सुनिए, थोड़ा वर्ल्ड व्यू और थोड़ा भारत जो इस विश्व में न लेफ्ट न राइट और इरेक्ट खड़ा रहता है उसके बारे में थोड़ा समझ में आएगा। सुधांशु जी को गलत अर्थशास्त्र कोट करने की आदत है, तो इसलिए इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस यूके का ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन पूछ रहे हैं, उस यूके का एवरेज आदमी 50,388 रुपए कमाता है और हमारे यहां 7,000 रुपए कमाता है। 7,000 50,000, ये पर कैपिटा इनकम का डिफरेंस है। अर्थशास्त्र का अगर ज्ञान है तो सही शब्दों का और सही
आंकड़ों का चयन करना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं, और सवाल पूछना इसलिए जरूरी है, अभी सुनाऊंगी भी, क्योंकि मुझे लगता है ये देश सुने। राहुल गांधी जी के विदेश की धरती पर बोले हुए भाषण से इनको बड़ी दिक्कत है। उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही जो असलियत नहीं है। उन्होंने तो न्यूज़पेपर्स, भारत के न्यूज़पेपर्स को कोट किया है। ये सारी हेडलाइंस तो इंडियन न्यूज़पेपर्स की है, जहां पर 21 साल की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट को, जहां पर ईडी में 4 केसेस बढ़ गए 2014 से, और 95% केसेस ऑपोजिशन के खिलाफ है। आज तो ये बताए भैया, सब कुछ छोड़ दीजिए, ये कर्नाटक की तस्वीर है सुधांशु जी। आपके एमएलए के कुपुत्र 40 लाख की घूस रंगे हाथों लेते हुए पकड़े गए हैं, और घूस ले रहे थे अपने पिताजी के डिपार्टमेंट में आए हुए टेंडर के लिए। मैसूर सैंडल सोप, जो कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड बनाता है, उसका टेंडर था। 7 करोड़ से ऊपर रुपया कैश बरामद हुआ है। थोड़ा इस पर भी बोल दीजिए, लोकतंत्र को कमजोर करता है। और लोकतंत्र को कमजोर करने की सारी बातें भूल जाइए, राहुल गांधी को भूल जाइए, कांग्रेस को भूल जाइए। इस देश के उच्चतम न्यायालय ने जो कल मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम किया, और अगर वो ऑर्डर आपने पढ़ा हो तो क्या स्केदिंग लिखा गया है, परपेचुएट इनसेशिएटेड डिजायर टू बी इन पावर, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, और कहा है कि नहीं, एक आदमी फरमान नहीं जारी करेगा चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त को अपॉइंट करने में, पूरा पैनल बनेगा, क्योंकि कोई एक संस्थान जो फ्री और फेयर इलेक्शन कराता है उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म नहीं हो सकती। वो क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है, ब्लेटेंट वायलेशन हो रहा है। ये तो हम नहीं कह रहे हैं, ना हिंदुस्तान में कह रहे हैं, ना विदेश में कह रहे हैं, ये तो देश का उच्चतम न्यायालय कह रहा है। और अब अंजना जी, मैं सिर्फ आपके 10 सेकंड लेना चाहती हूं, और मोदी जी ने शंघाई में, सियोल में, यूएई में, ओमान में, टोरंटो में, यूएस में, तमामों जगह जाकर, जिसको अंग्रेजी में वॉशिंग द डर्टी लिनन इन पब्लिक कहा जाता है, घरेलू राजनीति पर वो जब विदेश में बोलते हैं तो वो लीला कर रहे हैं और हम पाप कर रहे हैं। तो देश थोड़ा सुन ले उनकी बातें। ये मोदी जी बोल रहे हैं, और मोदी जी की बातें सुननी जरूरी है देश के लिए। जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए। ये लोकतंत्र में बात कर रहे हैं, ये मोदी जी लोकतंत्र में बात कर रहे हैं, तो ये लीला कर रहे हैं और हम पाप कर रहे हैं। राहुल गांधी जी तो आंकड़ों से बात कर रहे थे। होगा नहीं, सुनिए। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। शंघाई मई 2015 का चीन में दिया हुआ मोदी जी का भाषण, कि हिंदुस्तान के लोग सोचते थे हमने क्या पाप किया कि हम हिंदुस्तान में पैदा हो गए। ये देश को शर्मसार नहीं करता है। आपने 140 करोड़ की जनता का सिर नहीं झुकाया चीन जाकर और ये कहकर आप हमें सिखाइएगा पाठ। दिक्कत की बात यह है कि डेवलपमेंट इंडेक्स में, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, पीस इंडेक्स में, हंगर इंडेक्स में, तमाम इंडेक्सों में लगातार भारत गिर रहा है, और आप हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। आपने विदेश में जाकर जो घिनौनी गंदी बातें कहीं अगर सुनाने पे आ जाए तो मुंह छुपाने लायक नहीं रहिएगा। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए। वो मोदी जी की बातें सुना रही है जस्टिफाई करने के लिए जो राहुल गांधी, जो इन्होंने कहा रिवर्स डायरेक्शन में बताता हूं। इन्होंने सबसे पहले कहा कि इस देश में पैदा होने के ऊपर शर्मसार होने की बात। अरे भाई, ये तो वो पार्टी है, हम तो कहते थे इस देश का वही सच्चा व्यक्ति है जो यहीं पैदा हुआ, जिसके पूर्वज भी यहीं पैदा हुए, जो ये मानता है कि वह इस देश की पितृभूमि भी है और वह मोक्ष भूमि भी है। ये मजाक उड़ाते थे, ये कहते थे अरे ये कैसे यहां पैदा हुआ, वही कैसे। ये तो वो डायलॉग बोलते थे, सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदोस्ता बनता गया। अरे इस देश पे पैदा होने पे कभी गर्व ही नहीं महसूस किया, बाहर से आके काफिले बसते गए और हमें बनते गए। जिन्होंने इस देश की अवधारणा ये बनाई, वो आकर अगर ये बात कहते हैं तो बहुत हंसी आती है। अब आता हूं इलेक्शन कमीशन पे। पुरानी बात हो गई, युवा पीढ़ी शायद भूल गई होगी, जाके चेक कर ले। टीएन शेषन इस देश के सबसे बहुत ही एग्रेसिव इलेक्शन कमिश्नर थे, जिन्होंने सबसे बड़े चेंजेस लाए। तो क्या कहा था कांग्रेस की नरसिम्हा राव जी की सरकार ने कि सरकार के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो इसलिए क्या किया जाए, 3 इलेक्शन कमिश्नर बना दिए जाए, वो मेजॉरिटी से निर्णय ले, ताकि टीएन शेषन के सारे निर्णय उलट दिए जाएं, और 2 फटाफट अपॉइंट कर दिए थे। वो आज कहते हैं कि चुनाव आयोग की स्वायत्तता के ऊपर हमको ज्ञान देते हैं। मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा, वहां जाके जो मैंने राहुल गांधी जी का को एक सुदर्शन स्वरूप में देखा है, तो मुझे एक चीज तो लग रही है कि जो भारत में वो कहते थे ना कि भाई सर्दी थोड़ी है, तुम्हें सर्दी से डर लगता है, वहां जाके, इसलिए देखो मुझे डर नहीं लगता, इसलिए मैं टी शर्ट पहने हूं,
मगर वहां एकदम सूट बूट बंद गला टाई वाई पहने, लगता है कि वहां पे डर लगने लगा है, इसलिए उन्होंने अपना पूरा गेटअप जो है पूरी तरीके से चेंज कर लिया है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ विदेश में जाके कहना नहीं, मनमोहन सिंह जी तो क्या बोले थे 2007 में, सुप्रिया जी याद करिए, हमने अंग्रेजों से बहुत कुछ सीखा है, हमने आपसे सीखा है। अरे भाई, ये किसी ने जाके बोला कि हमने अंग्रेजों से सीखा, हमने आपसे सीखा? यदि वो जाकर आप लोग बोलते हैं, और राहुल गांधी जी क्या बोले थे बकौल विकीलीक्स, मैं नहीं कहता कि वो सच है, मगर आज तक खंडन नहीं हुआ है, जाके अमेरिकी अधिकारियों से बोले कि हिंदू टेरर बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि विदेश के मामलों के ऊपर आपकी स्थिति इतनी समस्याजनक है कि अगर आप उस पर बोलने का प्रयास करें तो बहुत कठिन हो जाता है। राष्ट्र और राष्ट्रवाद के ऊपर हम तो पुनः ये कहते हैं, ये दुनिया में पुण्य भूमि है भारत, हम उस सिद्धांत को विश्वास करते हैं जो कहता है गायन्ति देवः किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागा स्वर्गा पवर्गास्पद भाग हेतो भवंति भूया पुरुषा स्वरत्वात्। अर्थात वह भारत भूमि धन्य है, देवता जिसकी प्रशंसा में गीत गाते हैं, स्वर्ग के बड़े बड़े पदों पे हजारों वर्ष तक रहने के बाद मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य के रूप में इस भूमि पर जन्म लेने को लालायित रहते हैं। मगर आप कहते हैं काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। जमीन आसमान का अंतर है हमारी और आपकी सोच। लेकिन इसका जवाब तो दीजिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनका फोन टैप हो रहा है। वो भी है, बहुत अच्छी बात आपने कही। आ रही हूं सुप्रिया जी। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि वो तो बात जो आपके खिलाफ है सबका फोन टैप हो रहा है। पेगासस के टाइम पे आया था, जब मांगा गया था कि जिन जिन के नाम है, कोर्ट ने मांगे थे तो वो दे दे, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि वायरस फोन में नहीं है, वायरस दिमाग में है। जो भारत में आकर समस्या दिखती है वह कश्मीर में, जहां सेना पे पत्थर फेंके जाते थे, वहां आप अपनी बहन के साथ स्नेहपूर्ण वातावरण में बर्फ के गोले फेंकते हुए खेल देख रहे हैं। जहां कहा जाता था तिरंगा को कोई फहराने वाला नहीं मिलेगा, वहां डल लेक पे तिरंगे की वो देख रहे हैं, तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा। और विदेश में जाके पहला इंटरव्यू इटालियन अखबार को क्यों दिया भाई? इटालियन अखबार को दिया तो इटालियन प्रधानमंत्री की बात मान लेते, तो वो भी नहीं मानेंगे। फिर जाकर अंग्रेजों के देश में स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में भारत के बारे में अपशब्द कहना, जबकि एक संयोग देखिए अंजना जी, इस 75 वर्ष में भगवान ने कितना बड़ा संयोग किया। वो अंग्रेज जो कहते थे हिंदुस्तानियों को शासन करना नहीं आता, इसलिए हमें यहां रहना चाहिए, उनके यहां इतनी उठापटक हुई पिछले दिनों, और एक भारतीय मूल का व्यक्ति ये दिखा रहा है कि शासन करना क्या होता है। मगर इन लोगों को जाकर उसमें आकर कितना निगेटिव दिखता है, जिसको जैसी दृष्टि वैसी उसकी सृष्टि। अगर फोन टैप हो रहा है तो जांच के लिए फोन तो देना पड़ेगा, क्योंकि आरोप अनंत रूप से तो लग नहीं सकता है। दूसरा, बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष जो विदेशी एजेंसियां हैं उसका इस्तेमाल करती है कांग्रेस पार्टी। उन्होंने बीबीसी से लेकर हिंडनबर्ग सबकी तरफ इशारा किया कि कोई ना कोई कनेक्शन रहता है जो पीएम के खिलाफ जाता है। उसका बीजेपी जो है ना, एक बौखलाई हुई, घबराई हुई, रैटल्ड पार्टी है, और बौखलाहट और घबराहट जो है वो शून्यता चेहरे पर भी नजर आती है, और जो दिवालियापन वाले बयान दिए जाते हैं उसमें भी नजर आती है। बता देती हूं कैसे। ये तो बीबीसी से घबराते हैं, ये तो हिंदुस्तान के एक थिंक टैंक सीपीआर से घबराते हैं, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च से घबराकर उनके ऊपर भी आक्रमण कर देते हैं। ये हर एनजीओ से घबराते हैं। ये तो 21 साल की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट बेचारी दिशा रवि से भी घबराकर उसको भी अरेस्ट कर लेते हैं, बाद में कोर्ट में मुकी खानी पड़ती है। छोड़िए उस बात को, पहले पेगासस पर चर्चा करते हैं। पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच समिति गठित करी थी। उस जांच समिति को पता करना था कि वाकई में हुआ क्या, क्योंकि आक्षेप बड़े गंभीर थे कि आपने चुनाव आयुक्त की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तमामों चुने हुए प्रतिनिधियों की, इंक्लूडिंग अपने प्रतिनिधियों की और कई ब्यूरोक्रेट्स की जांच आपने जासूसी कराई थी। सुप्रीम कोर्ट की गठित समिति ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए यह कहा दैट द गवर्नमेंट ऑफ दिस कंट्री डिड नॉट कोऑपरेट। अगर आपको कोई कंकाल छुपाना नहीं था, अगर आपके कबर्ड में कोई स्केलेटन्स नहीं थे, अगर आपका दामन साफ था, तो आपने उस जांच समिति का सहयोग क्यों नहीं किया? हर चीज हम कर देंगे, फोन भी हम दे देंगे, आक्षेपों का सामना भी हम कर लेंगे, 8.5 साल से झुंझुना बजाएंगे आप सरकार में। अरे आप सरकार में हैं, आपके ऊपर आक्षेप लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित करी थी, उसका सहयोग करते। उस कमेटी को कोर्ट में कहना पड़ा कि सरकार ने सहयोग नहीं किया। और अब मैं एक और बात बता दूं, जो कल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त
अपॉइंट होंगे प्राइम मिनिस्टर, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पैनल से, जैसे एनएचआरसी और सीबीआई के चीफ होते हैं। उसका प्रबल विरोध मोदी सरकार ने कोर्ट में किया था। आगे की बात करते हैं। इन्होंने टीएन शेषन जी का नाम लिया, बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम किया। ऑर्डर पढ़ लीजिएगा कल का, अपने सारी काले कारतूत सामने आ जाएंगे। टीएन शेषन पर इनकम टैक्स की और ईडी की कभी रेड नहीं हुई इस देश में। उनकी पत्नी पर, उनकी लड़की पर, उनके लड़के पर नहीं हुई। पता है किस पर हुई? अशोक लवासा, जो चुनाव आयुक्त थे, जिन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट दिया था मोदी जी के चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का, उनकी लड़की की, उनकी पत्नी की, उनके लड़के की रेड हुई और अंततोगत्वा उनको चुनाव आयोग छोड़ना पड़ा। कश्मीर की और अंग्रेजों की बात कर रहे थे, उसका भी जवाब दूंगी और जवाब देना जरूरी है। सारी सरकार, सारा तंत्र, सारे सांसद, सारे मंत्री इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री मोदी एक 2 स्तरीय, निम्न स्तरीय घटिया पिक्चर के प्रमोशन में लगे रहे। लेकिन जब कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के मारा जा रहा है तो कश्मीरी पंडितों के डेलीगेशन से नहीं मिलेंगे। जब हम कश्मीर पहुंचे तो उन लोगों ने कहा कि हमें सिर्फ इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी, 4 महीने से अनशन कर रहे हैं, हम पर लाठियां बरसाई जाती हैं, कोई मिलने नहीं आता। मुंह खोल सकते हैं आप कश्मीरी पंडितों की पीड़ा पर, और आप बात करेंगे यहां पर मुझसे। एक और बात कहती हूं, अंग्रेजों का बड़ा आप लोग इस समय जिक्र कर रहे हैं। ये वही अंग्रेज है ना, जब आजाद हिंद फौज में सिपाही भरे जा रहे थे तो आपके आराध्य, आपके आका श्री सावरकर जो थे वो ब्रिटिश फौज में भर्ती करा रहे थे। ये वही अंग्रेज थे ना जिनके साथ मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये कहते थे, ये जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, इसका दमन कैसे किया जाए, इसको दबाया कैसे जाए। ये वही अंग्रेज है ना जिनके साथ आप मिलकर एनडब्ल्यूएफपी में और हर जगह काम करते थे, और जब हम उनके खिलाफत करते थे तो आप मुखबिरी और माफीनामे लिखते थे। तो दिक्कत की बात यह है कि आपका रोल स्वतंत्रता में क्या था ये सारा देश जानता है, आपका रोल तिरंगे के लिए क्या था 52 साल तक ये भी सारा देश जानता है, आप कितने अंग्रेजों के चरण चुंबक और चरण वंदन करते थे ये भी सारा देश जानता है। आज उन आक्षेपों से आप बच नहीं सकते हैं। आज आपके ऊपर गहन आक्षेप है, और वो आक्षेप है कि आपने इस देश के लोकतंत्र का गला घोटा, और ये हम अकेले नहीं कह रहे हैं। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए हुए हैं, भारत जोड़ो में तो कह ही रहे थे सुप्रिया जी, कैम्ब्रिज में जाके कहने की क्या जरूरत थी, इसका तो जवाब ही नहीं मिल रहा है ना। आप 10 बातें, वो आरोप आप लोग लगा रहे हैं, रोज लगा रहे हैं, और लगाना भी चाहिए विपक्ष को। भारत जोड़ो में भी राहुल गांधी अच्छा, तो विदेश में कैम्ब्रिज में जाके क्यों? बिल्कुल, उसके पीछे आपका सवाल सर आंखों पर, हाँ वही, इसीलिए बिल्कुल मोदी जी तो अपनी अभद्र राजनीति देश में भी करते हैं। मोदी जी तो आए बाय बकते ही रहते हैं हमारे खिलाफ, क्या क्या शब्दों का प्रयोग वो महिलाओं के खिलाफ करते हैं। जर्सी गाय, हाइब्रिड बर्छा, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, अचार पे तस्वीर लगा दो औरतों की, अचार बिकने लगेगा, दीदी ओ दीदी, ये सब मोदी जी करते हैं देश में। वो विदेश जाकर क्यों बोलते हैं? भारत के विपक्ष के खिलाफ मोदी जी विदेश जाकर क्यों बोलते हैं? भारत की जनता के लिए हिम्मत कैसे हुई इस देश के प्रधानमंत्री की चीन में बोलने की कि लोग जो हैं वो तिरस्कृत होते हैं। अभी खबर आ रही है कैम्ब्रिज में राहुल गांधी ने चीन की तारीफ कर दी है। मातृभूमि तो वो मातृभूमि है कि उसने गांधी, बोस और नेहरू जैसे चीन सद्भावना में विश्वास रखता है, मातृभूमि है। बताइए इसका जवाब दीजिए। राहुल ने पुलवामा हमले को आतंकी हमला नहीं कहा। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने दिया है बयान। पुलवामा कार धमाके में 40 जवानों की मौत कहा है, कार धमाके में, उसे आतंकी हमला नहीं कहा है। चीन की भी प्रशंसा कर रहे हैं, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी की प्रशंसा कर रहे हैं। कश्मीर को तथाकथित हिंसक जगह माना जाता है, ये कहा है राहुल गांधी ने एक बार फिर से कैम्ब्रिज में। कश्मीर को तथाकथित हिंसक जगह माना जाता है। एक ऐसे वक्त पर जब कश्मीर को लेकर, उसकी छवि को लेकर, वहां की परिस्थितियों की छवि को लेकर हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात प्रशस्त कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ऐसे में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्या जरूरत है? राहुल गांधी ने यह बयान दिया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कि तथाकथित रूप से हिंसक जगह है, पुलवामा कार धमाके में 40 जवानों की मौत हुई है। साथ ही उन्होंने चीन की प्रशंसा की है। कैम्ब्रिज में राहुल गांधी ने चीन की तारीफ की है, कम्युनिस्ट पार्टी की राहुल गांधी ने तारीफ की है चीन में। चीन सद्भावना में विश्वास रखता है, ये कहा है राहुल गांधी ने।
सुधांशु जी, देखिए, अंग्रेजों को किसी जमाने में लाट साहब कहा जाता आप था, भी 1 घंटे का वो तो मतलब अभी है। तक तो राहुल वो गांधी सुनिए। जी, मैंने भी क्योंकि इसी सबके प्रोग्राम के कान दौरान ही ये खोलने जानकारी चाहिए। लगी है, आ रही है अभी सुप्रिया जी। लाट सुप्रिया जी, साहबों बड़ी की बात है, कौन बोल रहा है? फर्मा बरदारी कर रहे थे, अब कम्युनिस्टों को लाल सलाम भी करने लगे। अद्भुत हैं भाई। अब क्या बताया जाए कि देश के विरोध के हर व्यक्ति के साथ खड़े होंगे मगर देश के साथ नहीं। अब मैं फैक्ट बाय फैक्ट जवाब देता हूं जो सुप्रिया जी ने कहा। देखिए, राहुल गांधी जी इस देश के सांसद हैं और इस देश की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे असफल पूर्व अध्यक्ष भी हैं। अगर उन्होंने यह बात कही है कि मेरे फोन में पेगासस है, तो मैं अपेक्षा करूंगा कि लौट के आने के बाद उनको सुप्रीम कोर्ट को अपना वो अगर हैंडसेट बदल एक लिया सेकंड हो, आपको टोक दूं सर, वो आ गई है बाइट उनकी, जल्दी से सुना देते हैं जो राहुल गांधी ने वहां कहा है चीन और कश्मीर पर। Kashmir is a state which is insurgency prone, right? There's a lot of violence. There's been quite a lot of violence for many years. In fact, that picture there is me putting flowers on the spot where almost 40 soldiers were killed by a car bomb some years back. So we arrive in Kashmir, and Kashmir is this so-called violent place. Kashmir is a state which is insurgency prone, right? There's a lot of violence. There's been quite a lot of violence for many years. In fact, that picture there is me putting flowers on the spot where almost 40 soldiers were killed by a car bomb some years back. So we arrive in Kashmir, and Kashmir is this so-called violent place. क्या इसकी क्या जरूरत है? ठीक है, आप अपनी बात पूरी मैं करिए, अपनी प्लीज पूरी सुप्रिया बात- जी रुक जाइए, एक बार पूरी करिए। बात कर लूं तो मैं अपेक्षा करूंगा, वो भारत के सांसद हैं और अब तो 3-4 बार के सांसद रह चुके हैं। भारत की सबसे बड़ी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है, उसके सबसे असफल निवर्तमान अध्यक्ष भी हैं। तो अगर उनको लगता है कि उनके फोन में कोई वायरस आया है और जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है, उन्हें वो मोबाइल हैंडसेट दे देना चाहिए। अब सुप्रिया जी कह रही वो हम क्यों देंगे? अरे भाई, अगर आपको लगता है आपके घर में कोई घुस आया है तो शिकायत आप ही करेंगे ना कि मेरे घर में कोई घुसा हुआ है, वो हम नहीं करेंगे। अब दूसरी बात, राहुल जी वहां गए हैं तो ये मुझे नहीं पता, वो शायद सुप्रिया जी बेहतर बताएं कि उनको इनवाइट किया गया है या वो स्वयं गए हैं, और इनवाइट किया है तो किसने इनवाइट किया है और किस कॉन्टेक्स्ट में इनवाइट किया है। तीसरा फैक्ट इनको बता दूं जो इन्होंने कहा कि पुराने में चले ही जाते हैं कांग्रेस वाले कि सावरकर जी ने कहा था कि अंग्रेजों की फौज में शामिल हो जाओ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज का रेडियो 25 जून 1944, यह अवेलेबल भी आर्काइव में जाके देख सकते हैं। नेताजी का खुद का बयान है, जब कांग्रेस के ज्यादातर नेता आजाद हिंद फौज के सैनिकों को भाड़े का सैनिक कह के मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि मिस्टर सावरकर जैसे कुछ नेता हैं जो इस समझदारी के साथ युवकों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि यही हमारी शक्ति का आधार बन रहे हैं। अब ये मैंने नेताजी को कोट किया। और दूसरा, इन्होंने कहा भारत छोड़ो आंदोलन, ये इरविन के साथ पैक्ट 4 मार्च 1931 को हुआ था और आजादी मिली 15 अगस्त 47 को। ये 16 साल तक कांग्रेस ने एक भी आंदोलन किया हो, केवल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को विद एन एक्सेप्शन जो 2 महीने में खत्म हो गया था। अनुसंधान करके बता देंगे 16 साल कौन सा इरविन से पैक्ट किया था कि उसके बाद 16 साल तक कभी उनको वही नहीं हुआ। अब पुलवामा पे एक बात कह देता हूं, अरे भाई, जब पाकिस्तान का मिनिस्टर, शायद उसका नाम फवाद चौधरी था, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोल चुका है कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा। चलिए, भारत पे तो आपको भरोसा नहीं है, भारत की सेना पे भरोसा नहीं है, भारत की एयरफोर्स ने उस पर स्ट्राइक की, उस पर आपको भरोसा नहीं है। और उसके बाद के दौर में पाकिस्तान के एमपी ने बोला, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कोट करते हुए कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे थे, आर्मी चीफ के पैर कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक मोदी हमला कर देगा। साहब, उसके बाद उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या हकीकत है। तो मैं इसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा नीना जी, ये जाके बार बार विदेशों में और खासकर अंग्रेजों के देश में जाकर भारत के बारे में ऐसी बात जानते क्यों कह रहे हैं कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। ठीक है, चीन को लेकर भी जो उनका बयान है, चीन में विकास प्रकृति से प्रेरित है, आप इस तरह की बात आई है, सुना देते हैं आपको। अच्छा, कुछ ही देर में हम आपको सुनाएंगे। चीन को लेकर भी राहुल गांधी ने टिप्पणी की है और चीन के बारे में उन्होंने कहा है, चीन की तारीफ की है, चीन सद्भावना में विश्वास रखता है, चीन में विकास प्रकृति से प्रेरित है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने चीन की तारीफ की है।
सुप्रिया जी, आप इस पर रिएक्शन दे सकती हैं, जैसे ही वो हिस्सा आएगा हम सुना देंगे अपने दर्शकों। गलत और गैर जिम्मेदाराना है अंजना जी, जो आप कर रही हैं और जो चैनल कर रहा है वो बहुत गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि स्पीच को मैंने 10 बार सुना है और चंक्स काट के लगवाए हैं। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। वो एक वर्ल्ड व्यू की बात कर रहे हैं कि अमेरिका का वर्ल्ड व्यू क्या है, चीन का क्या है, और कैसे ये दुनिया 2 सुपर पावर्स में डिवाइड हो रही है और भारत इसमें आगे बढ़ के उभरेगा और ये समन्वय स्थापित करेगा। ये वो कह रहे हैं। जो करने की कोशिश की जा रही है वो गैर जिम्मेदाराना है और गलत है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड दर्ज कर रही हूं। उन्होंने पुलवामा के बारे में भी ऐसा कुछ नहीं कहा जो आप और आपका चैनल उनको एट्रीब्यूट कर रहा है। उन्होंने इंग्लिश में कहा, और मैं उसको कोट करती हूं, that I went to the site of the Pulwama attack and paid homage to the soldiers who were killed in a car by a car bomb, 40 soldiers। क्या गलत कहा उन्होंने? पुलवामा के उस जगह पर जहां पर वहां हमला हुआ था, जहां पर शहादत हुई थी, ये सच है कि कश्मीर में पैदल चलते वक्त उन्होंने वहां पर पुष्प अर्पित किए थे और उसकी तमामों तस्वीरें आई थी। आप क्या बोलना चाह रही हैं? और ये गैर जिम्मेदाराना, ये गलत है। मैं इस पर आपत्ति जताती हूं। आप गलत एट्रीब्यूशन मत करिए। आप एक निष्पक्ष पत्रकार हैं, आप एक मूडवादी पत्रकार हैं, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। Do not attribute what he has not said, because I take grave objection to this। अगर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट आपकी डेस्क ने ठीक नहीं किया है, आप गलत एट्रीब्यूशन मत करिए। ये सर्वथा गलत है। This is liable to penal justice। आपको पढ़ के सुनाती हूँ सुप्रिया जी। आपने अपनी पूरी बात कह ली। आपने अपनी पूरी बात कह ली। बात है जो wrong there। Listen to me now। अंजना जी, चिल्लाइए मत अंजना जी, don't digress। सुप्रिया जी मत चिल्लाइए। Don't digress। चैनल ने जो लिखा है वो हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। अगर कोई भी लाइन इसमें गलत है तो आप बता दीजिएगा। उस लाइन को मैं हटवा दूंगी। कश्मीर उग्रवाद से प्रभावित राज्य है। कश्मीर को भारत ट्रांसलेशन गलत किया है। चीखे मत। कश्मीर, जो लाइन गलत हो आप मुझे बताइएगा, मैं वो लाइन हटवा दूंगी आराम से। एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक सेकंड रुक जाइए। एक बार कश्मीर वाला जो लाइनें लिखी है वो पढ़ के सुना देती हूँ आपको। जो लाइन आपको लगता है कि गलत है, कार बॉम्ब में 40 जवान मारे गए थे। कश्मीर वाली लाइंस दिखाइए। राहुल ने पुलवामा हमले पर कहा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने बयान दिया है। एक एक लाइन पढ़ते हैं। जो लाइन गलत हो आप बता दीजिएगा। पुलवामा कार धमाके में 40 जवानों की मौत हुई थी। अगली लाइन, कश्मीर को तथाकथित हिंसक जगह माना जाता है। अगली लाइन, राहुल ने पुलवामा हमले को आतंकी हमला नहीं कहा, टेररिस्ट अटैक नहीं कहा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने यह बयान दिया। इसमें कौन सी लाइन कह रही है? ये आप कह रही हैं, ये उन्होंने नहीं कहा है। क्या ये आप कह रही हैं? अब मैं क्या कह रही हूँ? ग्रेव ऑब्जेक्शन। मुझे शर्म आ रही है कि आप ये कर रही हैं। नहीं, क्या कह रही हूँ? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। इसलिए मुझे दुख है इस बात का। I take offense to this। नहीं, आप कौन सी लाइन पे आपत्ति कर रही हैं? आप गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही हैं। आपने जब शुरू भी किया तो आपने ये कहकर शुरू किया। मैं बताती हूँ मैं क्या आपत्ति कर रही हूँ। मैं वो लाइन हटा दूंगी। आपने जब आंसर के बाद मेरे पास आई ये कहकर शुरू किया, राहुल गांधी ने इसको, मैं बता रही हूँ आपको, आपका चैनल इस समय दुष्टता कर रहा है। मैं शब्द प्रयोग कर रही हूँ। ये दुष्टता और धृष्टता नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मैं बोल दूं, आपने बहुत बोल दिया। को गलत प्रस्तुत करने का किसी भी पत्रकार को, किसी भी चैनल को हक नहीं है। लाइन तो बताइए। बता देती हूँ आपको, मुझे बोलने दीजिए। लाइन तो बताइए। आप तो बिल्कुल ठीक कहा that this is a picture where आप मुझे बोलने दीजिएगा तो मैं नहीं। Is a state which is insurgency prone, right? There's a lot of violence. There's been quite a lot of violence for many years. In fact, that picture there is me putting flowers on the spot where almost 40 soldiers were killed by a car bomb some years back. So we arrive in Kashmir, and Kashmir is this so-called violent place. कौन सी लाइन गलत है इसमें? उन्होंने हिंसा वाली जगह कही, उन्होंने उग्रवाद की जगह कही, उन्होंने कहा कि 40 लोग कार बॉम्ब में मारे गए थे। आतंकी हमला तो नहीं बोला ना। और इसमें उन्होंने क्या गलत कहा? मैं बोल सकता हूं। आप रिवाइंड करिए और देखिए आपने कैसे उसको प्रस्तुत करके मुझसे पूछा था। आप रिवाइंड करिए और देखिए। अननेसेसरी अटैक कर रही हैं। अपने चैनल के स्टेटमेंट को, सुप्रिया जी, उसको उन्होंने किलिंग कहा। क्या उन्होंने गलत कहा? उन्होंने कहा कि मैं उस स्पॉट पर था जहां पर 40 जवान मारे गए थे कार बॉम्ब में। आप लाइन ही नहीं बता पा रहे जिस पर आप इतना चीख रही हैं। अगर आप अपने लहजे को देखें, जिस तरह से आप बात कर रही हैं, क्या बात आप करते
करती हैं? नहीं, मैं वही बात कर रही हूँ जो मैं कर रही हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ मेरी कौन सी लाइन गलत थी, वो आप बता नहीं पा रही। आप मेरे नेता के खिलाफ अगर गलत बयानबाजी की यहाँ पर कोशिश होगी तो मैं करूंगी अंजना जी, क्योंकि ये गलत है, ये सर्वथा गलत है। It's a sensitive issue. He's on a foreign soil. You have no business attributing something wrong to him. कौन सी लाइन है जो गलत है, आप बताइए। मैं आपको इतना मौका दे रही हूँ, कौन सी लाइन गलत है आप बताइए। आपने चैनल पर मुझ पर सब पर हमला बोला, लाइन बताइए ना। अंजना जी, मेरा आपसे खेत मेड़ का झगड़ा नहीं है, तो इसको खेत मेड़ के झगड़े में मत ले जाइए। लेकिन मैं ये बोलूंगी कि आप चैनल रिवाइंड करिएगा ये प्रोग्राम और देखिएगा कि कैसे आपने इस 22 रियली शेमफुल सुप्रिया कि आप बेवजह का इतना चीख रही हैं। मुझे यहाँ सामने दिख रहा है, ये गलत था, आप खुद जानती हैं। जो लाइन्स आई हैं वो मैंने पढ़ दी हैं, जो बाइट थी हमने सुना दी है, हमने नहीं बोला है कुछ, हमने कुछ नहीं। आप लाइन ही नहीं बता पा रही हैं, आप लाइन ही नहीं बता पा रही हैं, जिसकी वजह से आप 3 मिनट से लगातार मुझ पर चीख रही हैं। अंजना जी, मुझे आप एक बात बता, अच्छा लगातार मुझ पर चीख रही हैं। मुझे ये बता दीजिए अंजना ओम कश्यप जी, मुझे एक बात बता दीजिए। मैं चीख नहीं रही हूँ क्योंकि आपने मेरे नेता पर गलत एट्रीब्यूशन किया है बाइट दिखाने से पहले। मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि मैं शंका का समाधान, और मैं ऐसी खबरों में एक लाइन पढ़ के बोलती हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत सतर्क हूँ। ऐसी खबर में मैं एक लाइन पढ़ के बताती हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत सतर्क हूँ इस मामले में, और आप भी ये जानती हैं। मुझे नहीं पता आप क्यों इतना जल्ला गई हैं, बट आप नॉन स्टॉप चीख रही हैं और ये अच्छा नहीं है। अगर आप लाइन मुझे बता देती तो मैं उसको बदल देती, पर आपके पास कोई ऐसी लाइन नहीं है जो कि टेक्निकली गलत नहीं। शब्दों का चयन थोड़ा ठीक से मुझसे करिए। मुझे बताइए ना, मैं तो पूछ रही हूँ। मैंने एज इट इज पढ़ा। आप शब्दों का चयन ठीक करिएगा तो अच्छा डिबेट होगा। आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करिएगा तो 4 बातें मैं भी कह सकती हूँ कि आपके चैनल अब मैं सुप्रिया जी, शब्दों का चयन राहुल गांधी ने बहुत सोच समझ के किया है। उन्होंने वर्ड ये यूज किया कि कश्मीर इज ए इंसर्जेंसी प्रोन स्टेट। इंसर्जेंसी कहां से, क्यों नहीं बोला कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड इंसर्जेंसी प्रोन स्टेट, क्यों नहीं बोला? जबकि परवेज मुशर्रफ और इमरान खान, 2 पूर्व प्रधानमंत्री, बोल चुके हैं कि हमने कश्मीर के अंदर यह काम किया था, क्यों नहीं बोला? और पुलवामा के लिए टेररिस्ट अटैक क्यों नहीं बोला? जबकि मैंने आपको, भारत पे तो आपको भरोसा ही नहीं, भारत की सरकार पे, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जब बोला वहां का मिनिस्टर कि हमने पुलवामा तक जाके मारा, उन्हें कहना चाहिए था कि पाकिस्तान हु हैज इल्लीगली ऑक्यूपाइड आवर कश्मीर, दे आर स्पॉन्सरिंग इंसर्जेंसी। और ये एक नहीं, अनेक बार भारत सरकार यूनाइटेड नेशंस में भी बोल चुकी है। साफ बोलना चाहिए था ना, इंसर्जेंसी का आधार भी तो बताना चाहिए था। इसीलिए हम कहना चाहते, और आपके नेता शब्दों का चयन, भारत में तो हिंदू तालिबान, हिंदू पाकिस्तान, हिंदू बोको हराम बोलेंगे, मगर इंसर्जेंसी के मामले में पाकिस्तान का नाम लेने में मुंह में दही जम जाएगा। और मुझे तो अंजना जी आश्चर्य होता है, परवेज मुशर्रफ से लेकर इमरान खान तक बोल दिए, मगर राहुल गांधी के मुंह से नहीं निकल रहा है कि इंसर्जेंसी का आधार क्या है, और आपके ऊपर इतना आक्रामक होती चली जा रही हैं। ये मेरे लिए समझ के बाहर है। मगर देखिए, उनकी कोई गलती नहीं, एक मिनट, उनकी कोई गलती नहीं है। एक दोहा है, तो अब राहुल गांधी ने जो रायता फैला दिया, वो क्या करें? कहावत है, बिगड़ी बात बने नहीं। सुप्रिया जी ध्यान दीजिएगा, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। अब उन्होंने ऐसा दूध फाड़ दिया है। आप हो समझदार प्रवक्ता हैं, अन्य भी लोग हो, वो करें क्या बेचारों के साथ? ये समस्या हो गई। सुप्रिया, मैं चीन के साथ मिलकर के, अंजना जी, मैं फिर से आपत्ति जताऊंगी जो एट्रीब्यूशन करने की कोशिश करी गई, ये गैर जिम्मेदाराना था। मैं फिर से बोलूंगी, राहुल गांधी जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। कश्मीर एक इंसर्जेंसी प्रोन स्टेट है, और आप बात, अरे तो इंसर्जेंसी कहां से, बोलिए ना। पंडित मर रहे हैं, इंसर्जेंसी भारत कर रहा है कि पाकिस्तान? ये भी तो बोलिए। ठीक है, पूरा करने दीजिए। उन्होंने सही कहा, आप बीच में मत बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, बोल लीजिए आप। बीच में मत बोलिए, क्योंकि स्टूडियो में बैठ गए, इसका ये मतलब नहीं आप मेरे बीच में बोलिएगा। मैं आपके बीच में नहीं बोली हूं, मुझे बोलने दीजिए आप। पुलवामा में 40 सैनिक मारे गए और एक कार बॉम्ब से मारे गए, और राहुल गांधी जी ने उस स्थल पे फूल चढ़ाए। इसमें क्या गलत कहा उन्होंने? क्यों उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है? सुना गया है, जिसने ये बाइट काटी उसने सुना है उन्होंने अमेरिका और चाइना के बारे में क्या कहा है और इंडिया को क्या बोला है? सुना है किसी ने? क्या ट्रांसलेशन करके आप लोग दिखा रहे हैं? सुनना चाहते हैं कि चीन के बारे में कौन क्या कहता है? अगर हिम्मत है तो 12 सेकंड की ये बाइट जरूर सुनिए और सुनाइए। सुनिए ये बाइट, आप सुननी जरूरी है। मैं चीन के साथ मिलकर के मेरे गुजरात में स्पोर्ट्स को और डेवलप करने के लिए काम करना चाहता हूं। मुझे चीन की मदद चाहिए।
चीन की मदद कौन मांगता फिरता था? 18 बार गलबहियां चीन से आप करते हैं। 20 जवानों की शहादत हमारी होती है। चीन के सामने लाल आंख नहीं, लाल कालीन और लाल शर्ट पहनकर आप खड़े हो जाते हैं। चीन को यहां पर बुलाया गया है G20 में, मुलाकात आप कर रहे हैं। यथावत स्थिति अप्रैल 2020 की कब बनेगी? पेट्रोलिंग पॉइंट से पीछे हम क्यों हैं? इन सब सवालों का जवाब आपके पास नहीं है। आपने क्या किया है? 20 जवानों की शहादत का बदला आपने दिया है $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट कर। आप चीन की आर्मी को पैसा दे रहे हैं कि वो देश में अतिक्रमण करें। आप चीन पर बात करेंगे। चीन के साथ मिलकर मैं क्या क्या करना चाहता हूं तो मोदी जी बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं। ये तो मोदी जी कह रहे हैं मैं चीन के साथ मिलकर क्या क्या करना चाहता हूं। साथ मिलकर के बताइए, जवाब दीजिए इस बात का। सुधांशु जी, आप जवाब दीजिए। पींगे झूलते हैं, आप झूला झूलते हैं, शहनाई सुनते हैं, चीन के साथ गलबहिया करते हैं। आज ये देश पूछना चाहता है कि इस बात का जवाब कब मिलेगा कि 300 किलो RDX इस देश के अंदर कैसे आई? कब मिलेगा इस बात का जवाब? कब मिलेगा इस बात का जवाब कि पुलवामा के वक्त जब शहीद हो रहे थे लोग तो प्रधानमंत्री एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे अब मैं बोल बेयर ग्रिल्स के साथ मिलकर। देखिए, वो कह रही है कि चीन के राष्ट्रपति के साथ झूला झूले थे। अब सुनिए, चीन के राष्ट्रपति को मोदी जी ने ऐसा झूला झुलाया है कि बस 2 ही देश उसके साथ रहेंगे। झूले में 2 ही साइड होते हैं ना, एक नॉर्थ कोरिया और एक पाकिस्तान। तीसरा देश बताइए जो चीन के साथ खड़ा हो। और राहुल गांधी जी ब्रिटेन में बोल रहे हैं वो चीन के साथ नहीं है, मगर नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के अलावा एक राहुल गांधी जी चीन के साथ है। व्यापार की बात उन्होंने की थी, हाँ उस समय संबंध अच्छे थे और लग रहा था व्यापार होगा, करार की बात नहीं की। करार सामने कर दीजिए ना, बोलिए। नहीं तो आप मुझे बताइए, अभी क्वाड के मंत्री विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, क्वाड में तो 4 देश हमारे साथ है। चलिए आप बताइए 4 देश जो चीन के साथ है, बोलिए 4 देश का नाम लीजिए चीन के साथ जो है। व्हाट्सएप के खर्रे बोलिए ना 4 देश चीन के साथ जो है। मेरे साथ और मेरे सामने चलाने की कोशिश मत करिए आप। अरे मैं क्या वो कह रहा हूं? गलत एट्रीब्यूशन चैनल करता है, व्हाट्सएप के खर्रे ये चलाते और बहस करने आए हैं। अरे क्या बहस कर रहे हैं भाई? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान के अलावा एक देश तो बताइए जो चीन के साथ है। 20 जवानों की कांग्रेस पार्टी शहादत तीसरे का अपने बदला को मान कहां लीजिए है? चीन के साथ। आपका विदेश अच्छा, वैसे करार चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ पाकिस्तान का भी है और करार नॉर्थ कोरिया का भी है, करार कांग्रेस का भी है। चलिए ठीक है, जवाब दीजिए आप। इसी के साथ आप दोनों का बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक एक लाइन जो राहुल गांधी ने कही वही हमने दिखाई और एक एक लाइन वही लिखी भी स्क्रीन पर जो उन्होंने वहां पर कही थी। आप देखते रहिए आज।